बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटा फॉर यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपनी चैनल में वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, ये मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट 100+ साइंस MCQs है, जिसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो ये आज उसका दूसरा पार्ट आपको हल करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको इम्तिहान में कामयाबी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एम ऑफ थर्मस फ्लास्क इज टू स्टॉप डैश फ्लोइंग आउट। यानी सबसे पहले हमें थर्मस फ्लास्क के बारे में जानना चाहिए कि थर्मस फ्लास्क है क्या चीज़ है। The vessels which is used to prevent heat transfer due to the conduction, convection and radiation is called thermos flask। थर्मोस फ्लास्क एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हीट को प्रिवेंट करता है, यानी ट्रांसफ़र से, जो कि चाहे वो कंडक्शन के ज़रिए हो, कन्वेक्शन के ज़रिए हो या रेडिएशन के ज़रिए हो, ताकि हीट जो है वो ना बाहर की तरफ जाए और ना अंदर की तरफ आए। अगर हमने कोई सब चीज़ थर्मोस फ्लास्क में रखी है, यानी आइस रखी है, तो हम ये नहीं चाहते कि हीट बाहर से इसको आ जाए, या अगर हमने गर्म चीज़ को रखा है तो हम ये नहीं चाहते कि गर्म चीज़ इससे बाहर चली जाए। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑल फॉर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, यानी ये इसमें सही ऑप्शन है। यानी एक बात ये भी याद रखें कि इसमें सिल्वर यूज हुआ है, और सिल्वर का जो पर्पस है, काम है, इट टू रिफ्लेक्ट ऑल रेडिएंट हीट, यानी ये जितनी भी हीट एनर्जी है उसको रिफ्लेक्ट करता है, टू एंटर और लीव द वेसल्स, या इस बर्तन के अंदर जाता है या बाहर जाता है। तो ये इसकी कोशिश होती है कि तमाम हीट को रिफ्लेक्ट कर दे। और ये भी साथ में रखें, याद रखें कि थर्मोस फ्लास्क का जो वाल्स होते हैं वो डबल ग्लास से बने होते हैं, और इसकी कोटिंग जो होती है वो सिल्वर की जरिए हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द वाटर वेव्स फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड इन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लैंक का, यानी वाटर वेव्स जो है वो फॉर्म्ड, यानी वाटर की सरफेस पे वेव्स बन जाती है तालाब में या समंदर में या किसी भी चीज़ में। जब वो वाटर में वेव्स प्रोड्यूस होती है तो उन वेव्स को क्या कहा जाता है, या किस वेव की ये एग्जांपल होती है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स। अगर हम पहले वेव्स को देखें, ये भी साथ में याद रखें, इसके मुताबिक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आ सकता है कि व्हाट इज वेव। द एजेंट विच कैरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इज नोन एज अ वेव्स। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वेव्स की कितनी अक़साम है। इसकी 2 अक़साम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी प्रोपिगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जब भी वेव्स प्रोपिगेट करती है तो उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, उसको कहा जाता है मैकेनिकल वेव्स। जैसे कि साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, स्प्रिंग and string waves, these are called mechanical waves, while the other is electromagnetic waves, which do not require a material medium for their propagation. Such a waves are called electromagnetic waves, यानी वो waves जिनको इशारत करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ट्रांसवर्स वेव्स, और ट्रांसवर्स वेव्स ये मैकेनिकल वेव्स का एक काइंड होता है। ट्रांसवर्स वेव्स उन वेव्स को कहा जाता है, यानी द वेव्स इन विच द वाइब्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। यानी जब भी वेव्स मूव कर रही है तो उसकी मीन पोजीशन से जो वेव्स का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेट्स रिवॉल्व अराउंड द ब्लैंक का, यानी कमेट्स जो होते हैं वो
किस चीज़ के ज़रिए रिवॉल्विंग करती है, किस चीज़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी यानी सन। यहाँ पर मैंने पिक्चर में दिखा भी दिया है, ये है सन और ये है कॉमेट्स, ये इसके सन के इर्द गिर्द रिवॉल्विंग कर रहे हैं, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो ये है यानी कॉमेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS डैमेज द डैश, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर को डैमेज करता है, यानी वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, तो इसमें सही ऑप्शन यही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड ब्लैंक, यानी प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की मजमूई को कहा जाता है एटॉमिक मास नंबर या सिंपल मास नंबर, इसको हम कहते हैं मास नंबर। यहाँ पर मैंने पिक्चर में भी दिखाया है, ये हमारे साथ कार्बन जो है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, इससे एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक मास जो बन जाता है उसको वो 12 आता है, और फिर यहाँ पर 6 और 8 यानी 6 इसमें 6 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी इसमें प्रोटॉनों की तादाद 6 है और न्यूट्रॉनों की तादाद 8 है, तो ये 14 बन जाते हैं। तो ये इसकी आइसोटॉप्स है। तो यहाँ पर मास नंबर ये भी साथ में याद रखिए, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ आउटसाइड द लिविंग सेल वायरस गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लैंक, यानी जब भी वायरस जो है वो सेल के बाहर होता है, जब वायरस सेल के बाहर होता है तो वो डेड हालत में होता है और वो वायरस गेट कन्वर्टेड, तो यहाँ पर वायरस जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में चला जाता है, क्रिस्टल, इसमें सही ऑप्शन जो है वो क्रिस्टल है। यानी जब भी वायरस हमारे सेल के अंदर होता है तो सेल के अंदर वायरस जो है वो लिविंग होता है, और जब ये सेल से बाहर चला जाता है तो ये लिविंग नहीं होता, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी यानी क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पिन वॉर्म इज, यानी पिन वॉर्म को कौन सा वॉर्म कहा जाता है, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी राउंड वॉर्म, यानी पिन वॉर्म को हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम जो है वो है राउंड वॉर्म। एक पे आते हैं। मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लैंक, यानी मेटल की जो खुसूसियत होती है वो इनमें से कौन सा होता है, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी हाई डेंसिटी, यानी मेटल जो होते हैं ये डक्टाइल होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और ये हाई डेंसिटी वाली होती है, और तो ये मेटल की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसमें सही ऑप्शन बी है हाई डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वीडियो लंबी हो रही है। एम्फीबियंस हैव ब्लैंक चेम्बर्स हार्ट, यानी एम्फीबियंस के हार्ट में कितने खाने मौजूद होते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी एम्फीबियन के दिल में सिर्फ और सिर्फ 3 चेम्बर्स होते हैं, 2 आर्टिया एंड 1 वर्टिकल्स, जैसा कि पिक्चर में मैंने आपको दिखा भी दिया है। ये आर्टियम है, ये लेफ्ट की तरफ है और ये राइट की तरफ है, और 1 वेंट्रिकल इसमें मौजूद है, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी यानी 3। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ड्राई आइस बाय ब्लैंक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस प्रोसेस के जरिए डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं ड्राई आइस में, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी यानी कूलिंग के जरिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम कूलिंग के जरिए कन्वर्ट कर सकते हैं ड्राई आइस में, जैसा कि पिक्चर में भी मैंने आपको दिखा दिया है। आप खुद भी देखिए, बार बार पढ़ें ताकि इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सको। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमोंग द बायोसेंसेस, यानी वो कौन सी चीज़ है इनमें से जो कि हमारी
फाइव जो है 5 जो अज़ाए हिस्स है उनमें मौजूद नहीं है। जैसा कि मैंने पिक्चर में भी दिखा दिया है, टच, स्मेल, साइट, साउंड, टेस्ट, यानी इसमें अगर आप देखिए विजन भी मौजूद है, टच भी मौजूद है, स्मेल, लेकिन इसमें ये थॉट जो है ये हमारे 5 सेंस में मौजूद नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है ये है, यानी थॉट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं एन फ्लावरिंग प्लांट गैसेस एक्सचेंज विद इन्वायरमेंट मेनली टेक प्लेस थ्रू ब्लैंक, यानी प्लांट्स में जो है यानी वो कौन सा पोर्शन मौजूद है जिसकी जरिए गैसेस का तबादला होता है। फ्लावरिंग प्लांट, हम उन प्लांट को कहते हैं जो फूल रखते हैं, जो फूल पैदा करते हैं, दे प्रोड्यूस फ्लावर्स, दीज आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि फूल या फल वगैरह पैदा नहीं करते, तो उनको कहा जाता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है स्टोमेटा। यानी स्टोमेटा ये जो है ये गैसेस को एक्सचेंज करता है, यानी गैसों का तबादला ये स्टोमेटा ही करता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट, यानी इनमें से कौन सा एटम या एलिमेंट मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में पाया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, नियॉन, और ये ग्रुप 8 में पाया जाता है और ये गैसेज है, इसको नोबल गैसेज भी कहा जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, नियॉन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज क्लोजेस्ट टू द सन, यानी वो कौन सा प्लैनेट्स होता है जो कि सन की बहुत ज्यादा करीब होता है। तो अगर आप पिक्चर में देखें, ये पिक्चर है, ये सन है, ये मरकरी है, ये वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एक्सेट्रा, यानी इसमें सन की करीब सबसे ज्यादा जो प्लैनेट्स होता है वो मरकरी होता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है मरकरी। कहते हैं द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज ब्लैंक, यानी इसमें कहते हैं कि डायमंड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा होता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी 2.42, यानी डायमंड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 2.42। इसके अलावा हमारे साथ आइस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.31, वाटर का जो होता है 1.33, अल्कोहल का 1.36, सल्फ्यूरिक एसिड 1.4, केरोसिन ऑयल 1.4। इसके अलावा आप देखिए इसके बारे में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बारे में पहले मैं आपको बता दें कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते किससे। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इट इज द रेशो of the velocities of the light and the air are vacuum to the velocity of light in a given medium। ये वैक्यूम और मीडियम के दरमियान जो लाइट का स्पीड होता है उनके दरमियान जो हम रेशो लेते हैं इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शुक्रिया, वस्सलाम।